उपपद्यते, बड़ा स्पष्ट कह दिया। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि विद्या है ही विरक्तों की, बिना वैराग के लिए ये विद्या की पात्रता ही नहीं। बड़ा स्पष्ट कह दिया। सामर्थ्य जो है, ब्रह्म विद्या को पाने का जो सामर्थ्य है वो बिना वैराग्य के नहीं है। विरक्त पुरुष को ही ब्रह्म विषय या आत्म विषय, इसके ज्ञान में, विज्ञान में, विज्ञान मतलब जब वो ज्ञान आपका आत्मसात हो जाए, ज्ञान आपका जब आत्मसात हो जाए तो विज्ञान। यहाँ विज्ञान का मतलब साइंस नहीं है। यहाँ तो जो ज्ञान है आपका वो पूरी तरीके से आत्मसात हो जाए, आप ज्ञान में निष्ठ हो जाएं, तब विज्ञान। और यहाँ पे साफ कह दिया भगवान शंकराचार्य जी ने कि वेदांत श्रवण मनन और निधिध्यासन का जो वेदांत की साधना है वो बिना वैराग्य के नहीं। और यदि विरक्त है तभी ये जो ब्रह्म विषय की विद्या, आत्मविद्या या ब्रह्म विद्या का श्रवण मनन और विज्ञातुम च सामर्थ्यम उपपद्यते, तभी उसको आत्मसात करने की, साक्षात्कार करने की क्षमता हो सकती है। कैसे? कब? जब विरक्त हो। किससे विरक्त हो? इस जगत से विरक्त हो, बिना वैराग्य नहीं। और ये भी लिख दिया ना अन्यथा, बिना उसके नहीं। अगर वैराग्य नहीं है जगत से तो दूसरे शब्दों में भूल जाओ वेदांत। इसलिए लगे रहिए और जगत से विरक्त होइए। जगत में भी आनंद ले लो और ब्रह्म को भी पालो, दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। तो ठीक है, अगर पहले जगत तो भोगना तो ठीक है, भोग लो जगत को भाई, अपनी कामनाओं की कर लो तृप्त। और कामनाओं से तृप्ति होगी नहीं, क्योंकि जितनी कामनाओं की तृप्ति करोगे कामनाएं बढ़ती चली जाएंगी। तो कामनाओं से कामनाएं कभी तृप्त नहीं होती। इसलिए जो लोग कहते हैं ना पहले हम ये कर लें, वो कर लें, ये सब हो जाए फिर हम करेंगे, नहीं हो सकता, हो ही नहीं पाएगा। वो आगे से आगे से आगे चलता रहता है, फिर एक समय आता शरीर छूट जाता। तो न उपभोगे न शाम्यति, इसलिए जो ये अग्नि है, अग्नि को समिधा के द्वारा थोड़ी उसको शांत किया जा सकता है। समिधा डालना बंद करना पड़ेगा अगर अग्नि को शांत करना है तो। घी डालना बंद करे, आप घी भी डालते रहो अग्नि में और कहो अग्नि शांत कर हो जाएगी। आप कामनाओं की तृप्ति भी करते रहो, कहो कामनाएं समाप्त हो जाएंगी, कभी नहीं होगा ऐसा। इसलिए कामनाओं को छोड़ना पड़ेगा, विरक्त होना पड़ेगा। संसार को छोड़े बिना, संसार से वैराग्य लिए बिना ब्रह्म प्राप्ति के सामर्थ्य नहीं है। बड़े स्पष्ट भगवान शंकराचार्य जी ने लिख दिया। और इसीलिए जब सामर्थ्य नहीं आएगा तो ज्ञान मिलेगा कहां से? तो ज्ञान मिलेगा भी नहीं। और हाँ, ये जरूर है कि कर्म और उपासना से जो आपके अपने स्वधर्म है, अपना स्वकर्म है, जो करना ही है, उसको ईश्वर अर्पित भाव से करके ईश्वर अर्पित कर दिया। और उसके बाद में जो ऐसे कर्म है, ऐसे कर्म से क्या होगा? महायज्ञेश यज्ञेश ब्राह्मीयम क्रियते तनुः, यह और लिखा भाष्य में।
कि जब कर्म योग की दृष्टि से कर्म को करके अपने सारे कर्म का पालन करके मान लीजिए गृहस्थ आश्रम में आए और ठीक है जो भी अपना दायित्व निभा लिया, तो महायज्ञ यज्ञ ब्राह्मण्यम क्रियते तनु, तो उसमें क्या होगा, जो यज्ञों के द्वारा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के योग्य ये तन बनता है, ये जीवन यज्ञ से महायज्ञ पंच महायज्ञ, ध्यान रखना, ये पंच महायज्ञ के द्वारा, यज्ञों के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा ये जो कर्म है, और मैंने कल भी कहा था जब कर्म है, कर्म यहाँ पे कर्मयोग में मतलब वैदिक कर्म, वैदिक अनुष्ठान, वैदिक अनुष्ठान, वैदिक कर्म, वर्ण आश्रम आधारित कर्म, शास्त्र आधारित कर्म, शास्त्रीय कर्म, शास्त्र विहित कर्म, उन सबको करके क्या होगा, यज्ञ के पात्र बने, ये ब्रह्म विद्या के लिए पात्रता आएगी, चित्त शुद्धि होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा, और इसके अलावा नहीं, कामनाओं की तृप्ति नहीं। क्यों? क्योंकि कामनाओं की तृप्ति करके हम ब्रह्म को पा ही नहीं सकते, इसलिए कामनाओं से, इस संसार से सारा विरक्त होना पड़ेगा। अगर ब्रह्म को चाहिए तो फिर संसार से वैराग्य लेना पड़ेगा, विरक्त होना ही पड़ेगा संसार से। और यज्ञ भगवान ने भी जैसे भगवत गीता में कहा, यज्ञ दान तपस्यैव पावनानि मनीषिणा, जो विवेकी है, जो ये जिसको ब्रह्म चाहिए, जिसको ब्रह्म को जानना है, ब्रह्म को पाना है, तो यज्ञ तप से ज्ञान, यज्ञ तप दान से ही क्या होगा, ये ठीक अंतःकरण शुद्ध होगा, चित्त शुद्धि होगी इससे, और ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के योग्य बनेंगे। बस इतना ही है ये, इससे ज्यादा नहीं। तो अब इसीलिए कहा कि अब वहां तक कर्म ठीक है, इसके अलावा नहीं। और बस हाँ, जिसे जिसे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, जिसे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, उसके लिए फिर सारा निष्प्रयोजन हो गया, तो उसके लिए कर्म का कोई उपयोग नहीं है, कर्म का प्रयोजन समाप्त हो गया उसके लिए कर्म का कोई प्रयोजन ही नहीं है। और जैसे कर्मणा पद्यते जंतु विद्या च विमुच्यते, कर्म से बद्धता है और ब्रह्म विद्या से, आत्म विद्या से जीव मुक्त होता है, ये शास्त्र कहता है। इसलिए तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतया पारदर्शिनः, जो पारदर्शी मतलब पारदर्शी, जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो आत्मज्ञानी है, ऐसे यति नहीं, यति मतलब सन्यासी, ऐसे जो यति जन है उनके लिए कर्म नहीं बनता। आत्मनेव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए नहीं है। और त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानसु, श्रुति भगवती कहती है, न अन्य पंथा विद्यते अयनाय, श्वेता श्वेतोपनिषद, न अन्य पंथा विद्यते अयनाय, ब्रह्म प्राप्ति के लिए, मोक्ष के लिए दूसरा कोई पाथ नहीं है, दूसरा कोई किसी तरीके का मार्ग नहीं है। ज्ञानात् एव तु कैवल्यम्,
तो इसलिए कर्म से चित्त शुद्धि तो है, बस इतना ही है। और लेकिन अमृत की प्राप्ति, अमृतत्व की जो प्राप्ति है वो किससे होगी? वो तो ज्ञान से ही होगी। ये सारा किसको? जो जिज्ञासु है उसको बड़ा स्पष्ट है। जो देखिए, जो जिज्ञासु है और जो वैरागी है उसको बड़ा स्पष्ट है। और जब तक जिज्ञासु नहीं है और खाली जिज्ञासु है, मान लीजिए, देखिए जिज्ञासु है लेकिन वैराग्य नहीं है, तो उसके लिए भी नहीं है फिर ये ब्रह्म विद्या। फिर उसके लिए एकेडमिक है कि एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है, बस इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज। बस ठीक है, इंटेलेक्चुअली उसकी थोड़ी पिपासा, वो जानना चाहता है बस। चलो ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, इसे भी पढ़ लेते हैं, इसे भी देख लेते हैं। तो उसके लिए भी नहीं है ये विधान, उसकी भी सामर्थ्य नहीं है। इसलिए जिज्ञासु होना ही मात्र पर्याप्त नहीं है। जिज्ञासु यदि विरक्त भी है, विरक्त है, वैराग्य पूरी तरीके से, तब वो पात्र है। और तो जो ऐसा विरक्त है, वैरागी है, और जिसके पास ये विवेक भी है, जिसके पास सत असत का विवेक भी है, जिसने समझ लिया कि संसार में इस जगत से जो मुझे चाहिए मिलने वाला है ही नहीं बिल्कुल, और जिसने इसकी परीक्षा करके देख ली है, और उसने ये भी समझ लिया है कि अब ये चाहे स्वर्ग लोक है, देवलोक है, या और जो भी हायर लोक है, या इस लोक का, इस पृथ्वी लोक का मान लीजिए ऐश्वर्य है, धन है, संपदा है, ये सारे का सारा अब हमारा इसमें कोई प्रयोजन नहीं है। अब हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। और ये जो सारा अनित्य लोक है सारा, अब हमें वो इष्ट नहीं है, अब हमें चाहिए नहीं है। और वो जो ब्रह्म पद है, जो आत्मलोक है, जो आत्म साम्राज्य है, क्योंकि वो नित्य है, वो नित्य प्राप्त है, लेकिन मुझे प्राप्त नहीं हो रहा। वो है नित्य प्राप्त, लेकिन मुझे प्राप्त नहीं हो रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं अविद्या, कहीं ना कहीं मेरा अज्ञान आड़े आ रहा है। इसलिए उसकी प्राप्ति का साधन तो अज्ञान की निवृत्ति है, अविद्या की निवृत्ति है, और दूसरे उसके लिए कोई साधन नहीं। इसलिए उस तत्व को जानने के लिए सारी ऐषणाओं का त्याग करके, इसलिए विरक्त मतलब तीनों ऐषणाओं से त्यक्त होकर के, तीनों ऐषणाओं से संन्यास से होकर के। कौन कौन सी? पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा। क्योंकि ये तीनों के तीनों, पुत्र वित्र लोक, ये तीनों के तीनों मुझे तीनों नहीं दे सकते। इसलिए वित्तेन आशा नास्ति, वित्त से नहीं मिल सकता वो तत्व, संतान से भी नहीं। संतान क्या करेगा? संतान आगे बस ही ठीक है, चलता रहेगा संतान आगे चलता रहेगा। और क्या करेगा संतान? बस ठीक है, जाकर के हम जब कभी शरीर छूटेगा तो जाकर के बस ज्यादा हमारे लिए तर्पण कर देगा, हमें जल दे देगा, यहाँ पे हमारी आगे की गति को थोड़ा सहाय कर देगा बस। और क्योंकि आगे का मुझे लोग कोई चाहिए नहीं है, और इसलिए संतान से भी क्या करूंगा? इसका करेंगे क्या है इसका? इसलिए
प्रत्येक आत्म ब्रह्म विज्ञान पूर्वक, भगवान शंकराचार्य अपने भाष्य में लिख रहे हैं, सर्वैषणा सर्वैषणा संन्यास एव कर्तव्यः इति बड़ा स्पष्ट लिखा कि हमको आत्मा और ब्रह्म के एकत्व ज्ञान पूर्वक सब प्रकार की ऐषणाओं का त्याग करना ही चाहिए। ये कौन लिख रहे हैं? भगवान शंकराचार्य। प्रत्येक आत्म ब्रह्म विज्ञान पूर्वक सर्वैषणा संन्यासः एव कर्तव्यः। सर्वैषणा, सारी ऐषणाओं की। कौन कौन सी ऐषणा है? विद्येषणा, लोकेषणा और पुत्रेषणा। सारी ऐषणाओं का त्याग करना ही पड़ेगा। और तो यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि कर्म से तो मुक्ति नहीं, संतान से भी मुक्ति नहीं, न कर्मणा न प्रजया धनेन, और वित्त से भी मुक्ति नहीं। न कर्मणा न प्रजया धनेन, तीनों से नहीं है। त्यागे नैके अमृतत्वमानशुः, इसलिए तीनों से संन्यास होना ही पड़ेगा। तीनों से संन्यास होना, अर्थात इस जगत से पूरी तरीके से विरक्त होना ही पड़ेगा। बिना वैराग्य के नहीं है। भगवान ने बड़ा भाष्य में स्पष्ट करके लिख दिया। इसलिए जो अपना ट्रेडिशनल वेदांत, पहले वेदांत की यही थी प्रक्रिया कि वेदांत जो है सिर्फ पात्र को दो, योग्य अधिकारी है, पात्र है, उसको ही दो सिर्फ। इसलिए अभी भी अपने यहाँ ये परंपरा, ये द्विविध परंपरा है अभी अपने यहाँ। कुछ इसलिए महात्मा है वो इस विद्या को सन्यासियों को ही देते हैं सिर्फ। अगर सन्यासी नहीं है, वैरागी है, विरक्त है, भले घर गृहस्थ में लेकिन विरक्त है, वैराग्य है उसके पास, तब उसको तो दे देंगे, वरना नहीं। इसलिए हमारे जो कांची आचार्य थे वो कई बार चतुर्मास में वेदांत लेते थे, लेकिन उनका बड़ा क्राइटेरिया बड़ा क्लियर था कि उनके सत्र में जब वो वेदांत लेते थे, उनके सत्र में सारे सन्यासी बैठते थे। या सन्यासी बैठेंगे या फिर अगर गृहस्थ भी होगा, कोई मतलब विरक्त की गृहस्थ हो, तब जाकर के उसको एंट्री देते थे, वरना एंट्री नहीं देते थे। चाहे भले 20 लोगों, 50 लोगों, 15 लोग हों, जो भी हों, 100 लोग हों, लेकिन हों सारे सब सन्यास थे बिल्कुल, तब वो वेदांत मुख खोलते थे। वरना ये जब इधर उधर जाते थे वेदांत पे चर्चा ही नहीं करते थे। हमने ऐसे कई महात्माओं को देखा, वेदांत पे चर्चा ही नहीं करते वो लोग। हाँ, पात्र अगर है, अधिकारी अगर है और वो वास्तव में आया है, इसी विद्या के लिए आया है, तब तो भले ही मुंह खोल दें, वरना नहीं। पहले ये चलता, फिर संतों ने कहा कि अगर लोगों को पता ही नहीं चलेगा तो इंपॉर्टेंस ही नहीं पता चलेगी, तो लोग इधर आएंगे कैसे फिर? और अगर आएंगे, मान लो थोड़ी बहुत जिज्ञासा, ये कौतुकवश लोग आएंगे, लेकिन धीरे धीरे फिर उनमें अधिकारित्व भी आएगा। धीरे धीरे अधिकार, मान लीजिए 100 आएंगे, 100 में से 4, 6, 2 उस तरफ, फिर अधिकारित्व भी आएगा, फिर आगे भी बढ़ेंगे, तो थोड़ा लोगों को परिचय भी मिलेगा। तो इसके तहत फिर वेदांत के जगह जगह फिर होने लगा। लेकिन अभी भी कुछ है जो सिर्फ सन्यासियों को ही वेदांत सुनाते हैं, दूसरों को सुनाते ही नहीं वेदांत। और वो भी जब उनके पास चल के कोई जाए तब,
और हर समय नहीं वेदांत लेके बैठ जाते हो, तो अपने यहाँ इसलिए दो हो गए कि एक मत ये हो गया, ये तो बात सही है कि अधिकारी को ही वेदांत है, अधिकारी के लिए, अनाधिकारी के लिए है ही नहीं। और दूसरा ये है क्योंकि कोई भी मान लीजिए मेडिकल साइंस भी है, या आज वर्तमान में आधुनिक जितनी भी विद्याएं हैं ये भी तो पात्र को ही दी जाती है। मान लीजिए मेडिकल साइंस के कोई पात्र नहीं है, इसलिए उसका पहले क्वालिफिकेशन के लिए टेस्ट होगा, उसको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, जब एंट्रेंस में आ जाएगा तब जाकर के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अभी भी तो यही प्रक्रिया है। तो सारी विद्याओं के लिए है। इंजीनियरिंग विद्या, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए से पहले एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके बाद में प्रवेश मिलता है। सारी विद्याओं के लिए है। तो ऐसी वेदांत में भी तो, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी उन्होंने कहा नहीं, उनके टाइम तक विद्या सिर्फ अधिकारी पात्र को ही दी जाती थी, इसलिए अगर कोई वेदांत सीखना चाहता तो फिर जाए हिमालय में जाकर, जो ब्रह्मवेत्ता महात्मा है उनके चरणों बैठे जाकर के वहां कुछ समय रहे और विद्या सीखे, या जहां जहां ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं उनके चरणों में बैठ करके विद्या सीखे जाकर। वो भी समझते थे कि अगर अधिकारी है तो मुंह खोलते थे, नहीं तो बात ही नहीं करते थे वो। लेकिन विवेकानंद ने सोचा नहीं, ये विद्या क्योंकि लोगों को एक्सपोजर ही नहीं है, इसलिए मान लीजिए ठीक है अगर 100 लोग आए तो 2 4 1 कुछ ना कुछ इधर बढ़ेंगे ही ना आगे। कुछ उसमें से विरक्त भी होंगे, अधिकारी भी बनेंगे, पात्र भी बनेंगे धीरे धीरे, और धीरे धीरे फिर वेदांत में आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए वेदांत में सबका प्रवेश कर दिया और ये माना गया कि ठीक है अगर वेदांत में कोई आया उसको थोड़ा बहुत अधिकार कुछ ना कुछ जानने की, ठीक है भले इंटेलेक्चुअली थोड़ा सा उसकी भूख है हल्की सी, वो थोड़ा बहुत उसको स्टडी करना चाहता है, बस इतना ही है उसका, कोई बात नहीं आज वो अपने सिर्फ इंटेलेक्चुअली उसके लिए कर रहा है, बौद्धिक व्यायाम के लिए हो सकता है धीरे धीरे उसमें जिज्ञासा भी आ जाएगी, वैराग्य भी आ जाएगा, क्षमा दमा षटक संपत्ति भी आ जाएगी, मुमुक्षुत्वम भी आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, कोई बात नहीं। Anyway, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ब्रह्म विद्या फलित तभी होगी जब वैराग्य होगा पूरी तरीके से, वरना ब्रह्म विद्या फलित नहीं होगी। ठीक है कहीं चर्चा करने के लिए, क्योंकि यही हो ना बड़ा, कुछ लोगों का ये रहता है वो मोक्ष के लिए ब्रह्म विद्या नहीं सीखते, उन्हें ब्रह्म नहीं चाहिए, उन्हें अपना ईगो नरिशमेंट चाहिए, 4 आदमी में वेदांत पे चर्चा कर सकें, बोल सकें ये सारी साइको डिजीज है ये सब, ताकि समाज, अब देखिए उनका टारगेट क्या है, ब्रह्म प्राप्ति नहीं है, उनका टारगेट क्या है, कुछ लोग हैं ऐसे, उनका टारगेट क्या है, ब्रह्म प्राप्ति तो है ही नहीं, उनका टारगेट है समाज में दिखाना ब्रह्म विद्या के बारे में, थोड़ा बहुत जान करके वेदांत के बारे में, और इधर उधर जाके टॉक देना बस, ताकि समाज में पता होना चाहिए कि मैं भी जानता हूं ये। लेकिन उसके लिए भी कोई बात नहीं, आज अगर ये भाव है धीरे धीरे उसका जो संस्कार है ब्रह्म विद्या का धीरे धीरे चित्त पे पड़ेगा। आज उसका एक कौतुकवश सिर्फ वो जानना चाह रहा है, धीरे धीरे संस्कार पड़ेगा, आगे बढ़ेगा धीरे धीरे, संस्कार तो पड़ गया कम से कम उसके अंदर चित्त में, शब्द पड़ गए, संस्कार पड़ गया, महत्ता पड़ गई, महात्म्य पड़ गया,
धीरे धीरे आगे बढ़ गए, इस जन्म में नहीं, अगले में, अगले में नहीं, उससे अगले में, तो कम से कम एक ट्रैक पर आ गए, एक ट्रैक पर आ गए, ट्रैक मिल गया कम से कम। वरना लोगों को ट्रैक ही नहीं मिलता, भटके रहते हैं लोग। तो इसीलिए किसी भी तरीके से, जैसे गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है, नाम जब के ऊपर ही है वो चौपाई। अरे किसी तरह आलस से, प्रमाद से, किसी तरीके से नाम ले तो लो यार, किसी तरीके से आ जाओ, कोई बात नहीं। वेदांत में आ गए, ठीक है, आ गए, धीरे धीरे आगे भी बढ़ जाए। अगर छूट भी जाएगा तो कोई बात नहीं, संस्कार तो पड़ेंगे अंदर, संस्कार अंदर बैठेंगे। और जब संस्कार अंदर पड़े हैं तो कभी ना कभी संस्कार हैं, जैसे वो बीज पड़ गया ना, बीजारोपण होगा तो बीज फूटेगा, बीज फूटेगा, अंकुरित होगा, बीज अंकुरण होगा उसका। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा जो अधिकारी है, भगवान भाष्यकार कहते हैं, ऐसा जो अधिकारी है, और वो ये जानता है क्या कि आचार्यवान पुरुषो वेद, आचार्यवान पुरुषो वेद मतलब, और आचार्यात् ही एव विद्या विदिता साधिष्टम प्रापद्यति। तो जो आचार्य से, आचार्यात् एव विद्या, जो आचार्य से प्राप्त हुई विद्या है, सिर्फ वही साधिष्टम प्रापद्यति, वही उत्कृष्टता को प्राप्त होती है, अर्थात वो विद्या ही फलित होती है, आचार्य से प्राप्त विद्या। वो इस बात को जानता है वो, और वो ये भी जानता है तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि गुरुजनों के चरणों में बैठ करके उनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी, पहले उनका आश्रय लेना पड़ेगा, उनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी, उनसे पूछना पड़ेगा, ये विद्या उनसे जाननी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि अब लाए और ला करके हम, और गीता प्रेस का, गीता का कोई उपनिषद ले आए गीता प्रेस से और ला करके पढ़ने बैठ गए। नहीं, तद्विद्धि प्रणिपातेन, जानो उसको, उस ब्रह्म तत्व को जानना कैसे जाना, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गुरुजनों की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करके, उनकी शुश्रूषा करके, और उसके बाद में जाकर के जब वो तैयार हो तब विधिवत, पूरे विधिवशात फिर प्रश्न करें हम उनसे, उस ब्रह्म के बारे में फिर हम प्रश्न करें। इसलिए भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, श्रुति स्मृति नियमाच्च कश्चित् गुरुं ब्रह्मनिष्ठं विधिवत उपेत्य प्रत्येक आत्म विषयात् अन्यत्र शरणं अपश्यन् अभयम नित्यम शिवम अचलम इच्छन पप्रच्छेति कल्प्यते। क्योंकि ये जो प्रश्न कर रहा है, शिष्य प्रश्न कर रहा है यहाँ पे, केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, ये शिष्य का प्रश्न है। इससे बड़ा ये स्पष्ट है कि ये विद्या, जो गुरु शिष्य परंपरा का जो हमारा जो संप्रदाय चला रही, जो हमारा संप्रदाय मतलब ट्रेडिशन, जो परंपरा हमारी चली आ रही है, उसी तरीके से ये विद्या सीखनी है। और यहाँ पे जो प्रश्न करता है जो शिष्य है, वो ये जानता है इस चीज को, और इसीलिए कहा कि जो शिष्य है उसने प्रत्येक आत्म विषय ज्ञान के सिवा कोई और आश्रय न देखकर उस नित्य निर्भय कल्याणमय
अचल पद की, ध्यान देना, ये अर्थात ब्रह्म पद की इच्छा करते हुए, हाँ, फिर किसी ब्रह्मनिष्ठ, किसी खाली श्रोत्रिय नहीं, श्रोत्रिय के साथ साथ ब्रह्मनिष्ठ भी है, ऐसा ब्रह्मनिष्ठ गुरु, उसके पास जाकर के विधिवत पूछा उसने। ऐसा ये भगवान शंकराचार्य अपने भाष्य में लिखते हैं यहाँ पे। श्रुति स्मृति नियमाचा कश्चित गुरु ब्रह्मनिष्ठम विधिवत उपेत्य, विधिवत उपेत्य, ऐसे नहीं चला गया है? ये इसकी पहले विधि थी। हाँ, ये हमारे जिन्होंने हमको पढ़ाया, हमारे पूज्य आचार्य चेन्नई में है अभी, वो जब अपने गुरुदेव के पास में गए थे, मतलब मेरे जो गुरुदेव हैं उनके पास जब वो गए थे, हमें तो पता ही नहीं था कि नियम क्या है, मतलब कि क्या विधि क्या है। वो इसी विधि से गए थे, और विधि ये थी इसकी, गुरु के पास जाते थे विरक्त होकर के, मतलब संसार से पूरी तरह की, अब संसार से कोई लेना देना नहीं, संसार की, इसलिए गुरु के पास जाकर के संसार की चर्चा ही नहीं करना भाई, क्योंकि संसार तो छूट गया, संसार से तो विरक्त हो गए। और अब क्या हो रहा है, ज्यादातर लोग गुरु के पास जाते हैं, उन्हें ब्रह्म से कोई लेना देना नहीं, ईश्वर से कोई लेना देना नहीं। 99% मैं बता रहा हूँ, 99%, 99.99 कहूंगा मैं तो, लोग इसीलिए जाते हैं, वो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, बस उन्हें गुरु जी का आशीर्वाद चाहिए, किसके लिए, बस लड़के की शादी हो जाए, लड़की की शादी हो जाए, काम धंधा ठीक से चल जाए, स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, अच्छा सा मकान है, कहीं बात चल रही है वो मकान मिल जाए, वो व्यापार अच्छे से हो जाए, वो फलानी जगह बात बन जाए, वो यहाँ हो जाए, वो कोर्ट का मुकदमा चल रहा है तो मुकदमे में जीत जाए। तमाम इस तरीके की जो लौकिक ये जो कामनाएं हैं, बस उसी के लिए सही लिखा, नहीं लोग असल में जाते इसलिए सिर्फ ब्रह्म की कोई चर्चा नहीं करता, ये विधिवत कोई नहीं पूछता, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्व विज्ञातम भवति, अर्जुन के जैसे कोई प्रश्न नहीं करता। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रभु। कौन करता है कि मुझे ब्रह्म चाहिए, मुझे ब्रह्म विद्या सिखाइए, कौन करता है? कोई हजार लाखों में कोई एक हाथ ही करता है बस, वरना सारे सबको यही जगत चाहिए, बस सबको जगत चाहिए। लेकिन जो केनोपनिषद का जो शिष्य है, जो प्रश्न कर रहा है, ये शिष्य है। इसलिए मैं कहता हूँ शिष्य मिलना बड़ा मुश्किल है भाई। लोग कहते हैं गुरु मुश्किल है, मैं कहता हूँ शिष्य मुश्किल है। शिष्य मतलब शिक्षा योग्य, जो ब्रह्म विद्या प्राप्ति का जो पात्र है वो शिष्य। ऐसा अधिकारी शिष्य मिलना कहाँ आगे रखा है क्या? इसलिए भगवान ने साफ कह दिया कि गुरु भी आश्चर्य है और शिष्य भी आश्चर्य है, दोनों आश्चर्य है। इसलिए मत समझना कि शिष्य आगे रखे हुए, शिष्य भी दुर्लभ है, गुरु भी दुर्लभ है, शिष्य भी दुर्लभ है, ब्रह्मवेत्ता के दोनों ही दुर्लभ है, दोनों ही दुर्लभ। और यहाँ पे वो जो विधिवत उपेत्य प्रत्येक आत्म विषयात् अन्यत्र शरणम,
अपश्यन। अपश्यन मतलब अन्यत्र शरणम अपश्यन। अब किसी बात से उसका कोई हेतु नहीं है। अन्यत्र शरणम अपश्यन। अपश्यन मतलब वो उधर उसकी निगाह नहीं है किसी की। जगत के किसी पदार्थ की तरफ उसकी निगाह नहीं है। पूरे ब्रह्मांड के किसी भी पदार्थ की तरफ, किसी लोक की तरफ, किसी की भी तरफ उसकी कोई निगाह नहीं है। अब उसकी निगाह सिर्फ एक तरफ है। क्या? अभयम नित्यम शिवम अचलम इच्छन। बड़ा स्पष्ट, अभयम नित्यम शिवम अचलम। वो जो ब्रह्म तत्व है, वो जो अचल पद है, जो शिव पद है। शिव मतलब ये सगुण साकार शिव नहीं जिसकी आप मूर्ति रूप में देख रहे हैं। शिवम यहाँ पे ब्रह्म तत्व के रूप में समझिए, आत्म तत्व के रूप में, ब्रह्म तत्व। और अभयम नित्यम, अभय मतलब अद्वैतम, कि द्वैताति भयम भवती, जहां पे द्वैत वहां पे भय है। और अभय पद मतलब अद्वैत पद, ब्रह्म पद, पूर्णत्वम। सब उसी की उसके मन में इच्छा, और उसी के लिए उसको जानने के लिए ये प्रश्न किया उसने। अब सिर्फ वही जानना चाहता है, उसके लिए प्रश्न किया है। तो शिष्य ये है। दूसरे शब्दों में शिष्य के लक्षण भी भगवान भाष्यकार ने बताया। शिष्य के लिए लक्षण बता दिए। और विधि, विधिवत इसका क्या था? विधिवत उपेत्य। तो पहले ये विधि थी, सर पे मुंडन करा के। ये जो सर के बाल है ना, ये कामनाओं के प्रतीक है। जैसे बाल असंख्य हैं, ऐसे कामनाएं भी असंख्य हैं। तो मुंडन करा के मतलब अब कामनाओं से, ये सारी कामनाएं पुत्तेषणा, देखिए कामनाएं जितनी भी हैं, करोड़ों कामनाएं हैं, अरबों कामनाएं हैं। कामनाएं सिर्फ 3 कैटेगरी में ही आती हैं, 3 में आ जाती हैं सारी, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। इन 3 में सारी कामनाएं आती हैं। और मुंडन कराने का मतलब है कि तीनों कामनाओं को त्याग करके तीनों कामनाओं को, अर्थात सारी कामनाओं को त्यक्त कर, तीनों का सारी की सारी कामनाओं को त्यक्त करके मुंडन करा के नंगे पैर और कौपीन धारण करके, कौपीन धारण करके मतलब मिनिमम वस्त्र अपने तन बस ऐसे ढक करके, और सर पे अग्नि पात्र रखकर, अग्नि पात्र लेकर, हाथ में समिधा लेकर, हाथ में समिधा लेकर के अग्नि पात्र रख के, ये जो भव, ये जो संताप है, जो ताप है, इस ताप से मैं जल रहा हूं। ये जो भव रोग है, इस भव रोग से मैं जल रहा हूं, इसलिए इस भव रोग का शमन कीजिए। इस भव रोग का ऐसे ऐसी श्रद्धा भक्ति से वो गुरु के चरणों में जाए। ये पहले जाते थे, हमारे जो चेन्नई के आचार्य हमारे गए थे इस तरीके से, वो इसी तरीके से गए थे। और ये विधि थी पहले, इसलिए पहले हर किसी को ऐसे विधान थोड़ी सुनाया जाता था। ये इसलिए एक जगह पे आता है, श्रुति भगवती रोती है, ये जाती है गुरुदेव के पास, जाती कि हे भगवान मेरा रक्षण करो। ये जो अनाधिकारी लोगों के हाथ में यदि मैं चली गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मिट जाऊंगी मैं, इसलिए अनाधिकारियों से मुझे बचा लो भगवान, मुझे अनाधिकारियों के हाथ में मत जाने दो, अनाधिकारियों से बचाओ मुझको, इसलिए अपात्र के हाथ में मत दीजिए, अपात्र से बचाओ मुझे। वो जाना भी नहीं चाहती, ये ब्रह्म विद्या अपात्र के हाथ में जाना भी नहीं चाहती। और सबसे खतरनाक तो कुपात्र है, अपात्र है एक अलग बात है, कुपात्र तो बहुत ही खतरनाक। और जो और कुछ ये इस विद्या को फिर
इस विद्या का दुरुपयोग करने वाले, इसलिए बचाओ इनसे। तो इसलिए भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं कि जो प्रश्नकर्ता, जो शिष्य है, शिष्य कोई ऑर्डिनरी नहीं है। इसलिए कश्चित आचार्यादेव विद्या विदिता साधिष्टम प्रापदिति। और ये जो ब्रह्म विद्या प्राप्ति का जो तरीका बताया गया शास्त्र में, भगवत गीता में भी और उपनिषदों में भी ये जो तरीका बताया गया, भगवान भाष्यकार लिख रहे हैं कि ये जो प्रश्न करता है इस उपनिषद में, केनोपनिषद में, ये सत्पात्र है। ये सत्पात्र है, अर्थात इसी तरीके से प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि उसने ये समझ लिया। इसलिए वो किताब लेकर के कहीं बैठा नहीं है, उसने गीता प्रेस से ले आया और बैठ गया जाकर के पढ़ने के लिए। बड़ा आश्चर्य होता है। जो राज विद्या है, जो राजगुह्यम है, राज विद्या राजगुह्यम और उत्तमम, सर्वोत्तम विद्या है, वो पढ़ेंगे अपने आप। और जो लौकिक विद्याएं हैं, इसके लिए कॉलेज में एडमिशन लेंगे, लेक्चरर से पढ़ेंगे, प्रोफेसर से पढ़ेंगे, हर विद्या के लिए इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेजेस हैं। ये लौकिक विद्या है, मामूली विद्या है ये तो सब। और जो ब्रह्म विद्या है, जो राज विद्या है, जो सर्वोच्च विद्या है, जो सबसे सूक्ष्म विद्या है, उसे पढ़ेंगे अपने आप। ले आएंगे गीता प्रेस से और पढ़ने बैठ जाए। बड़ा ये विडंबना है, ये दुर्भाग्य है ये। इसलिए यहाँ भी उसने क्या किया है, विधिवत उपसन्न होकर के अब प्रश्न पूछ रहा है। विधिवत प्रश्न पूछ रहा है, ऐसे नहीं उसने प्रश्न, विधिवत प्रश्न पूछ रहा है। और उसने एनालिसिस किया, प्रश्न की स्थिति बता रही है कि उसने पूरा एनालिसिस किया, पूरा विश्लेषण किया उसने। अरे क्या पूछा, और उसकी समझ में उत्तर नहीं आया, उसकी समझ में क्या पूछा मैंने, कहीं कोई उपाय नजर नहीं आ रहा, कहीं कोई उपाय नजर नहीं आ रहा, कहीं कोई उत्तर नजर नहीं आ रहा। और इसीलिए वो गुरु की शरण में गया। क्यों? उसे पता है आचार्यादेव विद्या साधिष्ठम, आचार्यवान पुरुषो वेद। नैषा तर्केण मति आपनेय, मात्र अपने कोरी कल्पनाओं से, अपने बस खाली कोरी कल्पनाओं से, अपने तर्कों से उसको नहीं जान सकते। इसलिए आचार्यवान पुरुषो वेद, जो आचार्यवान है, आचार्यवान मतलब जो गुरु परंपरा से जिसने इस विद्या को सीखा है, अपने गुरु के चरणों बैठ करके इस विद्या को सीखा है, वही जानता है इसे, वही जान पाता है इसे। जो उसका स्पष्ट है, इसीलिए वो अपने गुरुदेव के चरणों में बैठा है। और यहाँ पे देखो बड़े मजे की बात, उसने प्रश्न किया लेकिन शिष्य का नाम नहीं, नाम नहीं है तो क्या हो गया, और ना ही गुरु का नाम है। अगला उत्तर, अगला जो मंत्र है वो गुरुदेव का उत्तर है। तो ना गुरुदेव का नाम है ना शिष्य का नाम है, दोनों का नाम नहीं, संवाद है। और चूंकि विद्या महत्वपूर्ण है, गुरु का नाम नहीं है, कोई बात नहीं। अरे पहले तो हमारे महापुरुषों ने बहुत से ऐसे ग्रंथ लिखे जो ये पता ही नहीं उसके राइटर हैं कौन, जो पता ही नहीं राइटर हैं कौन, और जिन्होंने अपने गुरुदेव का सिर्फ जिक्र कर दिया उसमें। और जब गुरुदेव का जिक्र किया, ऐसे अपने वेदांत के कई शास्त्र हैं, गुरुदेव का जिक्र किया तब समझ में आता है
और जब उनके गुरुदेव के बारे में जाना जाता है तब पता चलता है अरे उनके शिष्य तो फलाने हैं, तब पता चलता है कि अरे ये उनके द्वारा लिखा गया है, वरना पता ही नहीं चलता। वो चाहते थे ये ज्ञान, ये परंपरा क्योंकि गुरुदेव के द्वारा ये मिला है, ठीक है, गुरुदेव का नाम बना रहे, बस इतना ही बहुत है। और कई बार ग्रंथ लिखने के बाद में फिर उनसे रिक्वेस्ट किया गया, फिर उनका नाम जोड़ा गया। इसलिए बहुत से हमारे शास्त्र में पता है नाम ही नहीं लिखा किसी का है कि कौन इनके राइटर है। तो यहाँ पे जो ऐसा अधिकारी है, जो ऐसा अधिकारी है जिसको आत्मलोक ही अभीष्ट है, अर्थात आत्म पद ही जिसको अभीष्ट है, ब्रह्म पद ही जिसको अभीष्ट है, बस वही चाहिए। और जिसने सारी ऐषणाओं का त्याग करके अपने गुरुदेव के शरण लेकर के, जैसे अर्जुन ने शरण ली थी, अर्जुन में विरक्त होकर के अर्जुन ने पूछा बिल्कुल, और अर्जुन को समझ में आ गया था कि मेरे पास कोई अब समाधान ही नहीं है। यहाँ पे ये जो प्रश्न करता है इसकी स्थिति से स्पष्ट है, ये भी समझ रहा है कि मेरे पास कोई इसका समाधान नहीं है। समाधान नहीं, इसलिए समाधान चाहिए मुझे, मैं जानना चाहता हूं, मुझे समाधान चाहिए, मुझे उत्तर चाहिए, मुझे समाधान चाहिए। इसलिए एक योग्य शिष्य है, एक अधिकारी शिष्य है, योग्य शिष्य है। मैंने पहले भी कहा कि अब ये ब्रह्म, ये जितने भी लोग इधर उधर जा रहे हैं, किसी को ब्रह्म नहीं चाहिए, मैं आपको बताऊं। इसलिए सारे वो अपरा भक्त हैं, वो सारे अपरा भक्त हैं सारे। और जब वो लोग ये वेदांतियों पर आक्षेप लगाते हैं, वो समझते हैं कि तो भक्ति नहीं है जैसे। अरे ये हायर भक्ति है भाई, ये बहुत उच्च भक्ति है, ये जिज्ञासु भक्ति है, मोक्षार्थी भक्ति है। इसलिए वेदांती सिर्फ ब्रह्म ही चाहिए उसे, तो उसे ब्रह्म से कुछ नहीं चाहिए। इसलिए जिसे ब्रह्म चाहिए वो सर्वोच्च भक्त होगा, वो जाकर वो उच्च भक्त होगा, और जिसे ब्रह्म से चाहिए वो अपने आप ही निम्न भक्त होगा, भाई वो तो छोटा भक्त होगा। वेदांती को तो ब्रह्म चाहिए, सिर्फ ब्रह्म से थोड़ी कुछ चाहिए, ब्रह्म चाहिए। हाँ, ब्रह्म की कृपा चाहिए और साथ में ब्रह्म चाहिए, अब उसे कुछ नहीं चाहिए ब्रह्म से। इसलिए क्लीन भक्ति है, आप श्रवण कर रहे हैं, भक्ति है ये। इसलिए वो किताबें भी बिक रही हैं असल में, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और राजमार्ग, ध्यान मार्ग, सहज मार्ग। किसी से चले जाओ, अरे नान्या पंथा विद्यते अयनाय, दूसरा पाथ नहीं है भाई, एक ही पाथ है। इसलिए रॉन्ग है ये, किसी से चले जाओ। ज्ञानादेव तो कैवल्यम, एक ही बात है, 1.1 भी नहीं है, दूसरा 1.2 तो छोड़ दिए, 1+1 तो छोड़ दिए, एक ही है सिर्फ, दूसरा पाथ नहीं है, दूसरा पंथ नहीं है। बाकी के जो पाथ है उससे अधिकारित्व हम अर्जित कर लीजिए बस, वो सहायक साधन है, सहायक साधन है। इसलिए वो अपरा भक्ति है, वो भी चाहिए, कर लीजिए उसको, लेकिन उससे ब्रह्म थोड़ी मिलेगा। इसीलिए यहां भगवान शंकराचार्य बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, जैसे ये जिज्ञासु, जैसे ये ऐषणाओं को त्याग करके, क्योंकि यह जगत संबंधी इसने कोई प्रश्न नहीं किया, यहाँ सीधा ब्रह्म ही
इसका टारगेट ब्रह्म है सीधा। तो इसलिए जो जिज्ञासु है, जो शिष्य है, उसको इस लेवल पे जाकर के आना चाहिए कि अब बस ब्रह्म में चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। और ऐसा अब ये जो जो चल रहा है सारा, हाँ ये ठीक है, इनको ये इसलिए शिष्य नहीं है, ये भक्त हैं ये सब। और भक्त भी कैसे हैं, एलिमेंट्री क्लास के हैं ये सारे। जैसे वो बच्चों का एडमिशन करा देते ना स्कूल कॉलेज में, ये प्राइमरी स्कूल में, ऐसे ही बस ठीक है, इन्होंने भगवान की प्राप्ति में, ठीक है अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए आए हैं, लेकिन आ तो गए कम से कम भगवत प्राप्ति में आ गए, इसलिए गलत नहीं है वो। लेकिन ये सब प्राइमरी की भक्ति है ये सब। ये जो केजी क्लास के स्टूडेंट हैं ये सारे, धीरे धीरे फिर आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कामनाओं की पूर्ति करेंगे भगवान के द्वारा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे इनको वैराग्य होगा, धीरे धीरे समझेंगे ये। इसलिए लंबी यात्रा है ये। तो ठीक है, भगवान के पास भी आगे भले ही ठीक है, वो अपने छोटे मोटे ये जगत के कष्ट निवारण के लिए आए हैं, लेकिन ना तो के भगवान के चरणों में आ गए, बस इतना ही बहुत है। तो कहते हैं ना, छोटे बच्चों को ठीक है एडमिशन करा दिया केजी क्लास में, तो कहा ठीक है वो बैठना तो सीख जाएगा ना, कम से कम बच्चों के बीच में बैठना सीखेगा, यही बहुत है। तो अगर ऐसे ये लोग, अगर ये जितने भी हैं सामान्य जन, अगर ये ठीक है खाली भगवान का नाम लेना सीखे, बस यही बहुत है भाई, इस जन्म में इतना ही बहुत है इनसे, फिर आगे देखा जाएगा। लेकिन भगवान के पास पे आ गए, इसलिए वो भी भक्ति है। और ये जो ब्रह्म को जानने, ब्रह्म प्राप्ति के लिए जो वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन, ये भी भक्ति है, वो भी भक्ति है, ये भी भक्ति है। भक्ति दोनों है, लेकिन वो सारी अपरा भक्ति है, ये पराभक्ति है, ये पराभक्ति है। तो इसलिए वो प्रश्न कर रहा है, केनेशितम पतति प्रेषितम मनः। देखिए यहाँ पे 4 प्रश्न है, यहाँ पे 4 प्रश्न, और चारों प्रश्न क्या है, ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को लेकर के ही है चारों प्रश्न। चारों प्रश्न में मतलब वो ये समझ रहा है अच्छी तरह है कि यार ये जो शरीर है ये तो जड़ है, ये जड़ है शरीर, क्योंकि पंच भौतिकम है ये। और जो सूक्ष्म शरीर है वो भी जड़ है देखा जाए, क्योंकि वो भी पंच भौतिकम है, ये भी पंच भौतिकम है। तो पंच सूक्ष्म महाभूतों से है, और ये पंच महाभूतों से है, ये जितना स्थूल है शरीर। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा है, वो ये सोच रहा है कि आखिर ये मन भी काम तो कर ही रहा है मन, और ये इंद्रियां भी कार्य कर रही हैं, प्राण भी कार्य कर रहा है, शरीर में जो चेष्टा आदि कर्म है ये भी प्राण के द्वारा हो रहा है, ये भी कर्म हो रहा है। ये सब ये आखिर ये इनको चलाने वाला है कौन, ये किसकी ताकत से ये कर रहे हैं सब? बड़ा सुंदर प्रश्न है ये, बड़े सुंदर प्रश्न, ये आखिर ये किसकी ताकत से ये चल रहा है ये? और वो देखता भी है कि जब ये मृत्यु होती है तो एक तत्व चला जाता है, और उसके बाद में शरीर डेड पड़ा रहता है, ये सारा शरीर एकदम, शरीर वही है, जीवित शरीर भी वही है, मृत्यु के बाद में शरीर दोनों एक ही है, मरा हुआ शरीर और जिंदा शरीर दोनों एक ही। लेकिन आखिर और वो जो तत्व, आखिर वो है कौन सा तत्व, क्या वो ऊर्जा कौन सी है जो इनको चलाने वाला है?
इन प्रश्नों को देखेंगे अच्छे से। आखिर वो तत्व है क्या? केनेशितम पतति प्रेषितम मनः। ये मन जो है ये जड़ मन है, लेकिन ये किसके द्वारा इच्छित होकर के, किसके द्वारा प्रेरित होकर के, इच्छित होकर के, शक्ति संपन्न होकर के पतति गिरता है। ये किसमें गिरता है? विषयों में गिरता है मन, अर्थात विषयों में जाता है। किसकी प्रेरणा से, किसकी इच्छा से, किसकी प्रेरणा से? आखिर मन का प्रेरक तत्व है कौन? मन का प्रेरक तत्व ये किसकी इच्छा से चला जाता है? वो कौन है? वो है कौन? वो ये प्रश्न कौन कर रहे हैं? ये शिष्य प्रश्न कर रहा है। हाँ। इसलिए शिष्य वास्तव में वही है जो जिज्ञासु हो, जो ब्रह्म विषयक प्रश्न करे, वो शिष्य है। और ब्रह्म विषयक प्रश्न करके ब्रह्म विद्या जो प्राप्ति करना चाहता हो वो शिष्य है, बाकी शिष्य नहीं है कोई भी। इसलिए शिष्य भी दुर्लभ है। इसलिए कई बार कहते हैं अरे क्या करते हैं, गुरु नहीं मिलते। अरे गुरु नहीं मिलते, शिष्य कौन सा आगे रखे हो? शिष्य भी नहीं मिलते हैं, शिष्य भी दुर्लभ है। एक अधिकारी शिष्य कहाँ रखा है सामने? शिष्य भी बहुत दुर्लभ है। और अगर शिष्य वास्तव में है तो भगवान गुरु की व्यवस्था करेंगे फिर, क्योंकि शिष्य वही होगा जिसमें गुरु के प्रति तड़प होगी। और जब अंदर गुरु के प्रति तड़प है, भगवान ब्रह्म के प्रति तड़प है, भगवान प्राप्ति के प्रति तड़प है, तो भगवान व्यवस्था करेंगे, गुरु की व्यवस्था भगवान करेंगे। आप शिष्य तो बनो पहले अच्छे से। बड़ा सुंदर है, इसको देखेंगे थोड़ा डिटेल में आराम से। केनेशितम पतति प्रेषितम मनः। फिर केन प्राणः प्रथम प्रयतियुक्तः केनेशितां वाचम इमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। देखेंगे इन सब प्रश्नों को। आज इतना ही बहुत, समय की सीमा समाप्त। ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।